Hi everyone, and a very good afternoon to all of you, and you are most welcome. Welcome to Selection Target. कैसे आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube क्लास। पहले ये कंफर्म कीजिएगा कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम क्लियर है या नहीं, और फिर शुरू करेंगे आज का सेशन, जो कि होने वाला है आपका बिहार का। आज मैंने बिहार का सेशन लिया है। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। और आप सभी को बसंत पंचमी के पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। और साथ में जो पुलवामा अटैक में जो जवान शहीद हुए थे, उनकी उनकी शहादत को भी हम नमन करते हैं। और बाकी तो त्यौहार एक और है जो सबसे बड़ा है आप लोगों के लिए, मतलब युवाओं के लिए। तो चलिए, उसकी हम लोग जिक्र नहीं करते हैं और शुरू करेंगे आज का सेशन। ठीक है, सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। और माता दी दे, बुद्धि तो मांगनी ही चाहिए, है ना। क्योंकि अगर दिमाग घूम जाता है तो फिर आदमी की दशा कहाँ से कहाँ पहुँच। तो अच्छी हमेशा कामनाएं करनी चाहिए, अच्छी दुआएं मांगनी चाहिए, और उसका फल भी अच्छा होता है। तो चलिए, आज बच्चे कम हैं, शायद बच्चे कहीं बिजी हैं, आज कहीं 14th। ठीक है, चलिए। गुड आफ्टरनून सुरेश, संतोष, शिवम, तायरा, अनिल, आरवी, रियू, रत्नेश, समर सिंह, डिम्पल, सुष्मिता, पाल जी, नैना। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बहुत कम हैं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, राधे राधे। ठीक है, मैजबिन, फातिमा, गॉड ब्लेस यू। हाँ बिल्कुल। चलिए, तनु, ओम, ये बहुत कम है। चलिए कोई बात नहीं। जो लोग टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए ये बैच ही सबसे बेस्ट बैच है। इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं, 9889292697। 2 घंटे की क्लास चलती है कॉम्बो में। इसमें जब आप लेते हैं, 2 घंटे की क्लास आपको मिलती है, जो आपके लिए सबसे बेस्ट सर्वोत्तम। बेसिक्स एडवांस पढ़ाया जाता है विद प्रैक्टिस और सारी चीज़। और ये वैलिड रहेगा 31 दिसंबर तक 2024। ओके, चलिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज बीपीएससी का थोड़ा सा टफ रहेगा, तो आप लोग केयरफुली आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन भी रहता है। तो आपको बहुत ही केयरफुली आंसर देना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है ये। डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इस क्या होगा बताइए। ठीक है, चलिए अब आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होगा बताइए। अब देखिए, यहाँ पर फर्स्ट का बी ऑप्शन कर रहे हैं बच्चे, है ना। बी ऑप्शन होगा, और वो भी ओनली के पहले आपको द लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? द ओनली लगाना है। डॉक्टर चंद्रा इज द ओनली डेंटिस्ट इन अवर। ओनली का मतलब है कि जब हम इम्फेसाइज कर रहे हैं, एक ही की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, डेफिनेट की बात कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना। द ओनली डेंटिस्ट यहाँ पर लिखना। और वैसे भी डेंटिस्ट क्या है? डेंटिस्ट आपका नाउन है, और नाउन काउंटेबल है, सो इसमें आर्टिकल का लगाना तो ज़रूरी है ही। अब इसमें आर्टिकल कौन सा लगेगा? तो ओनली की वजह से यहाँ पर द आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा। इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 इज शी कैन बी एबल टू राइट इंग्लिश गुड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसमें बताइए। चलिए बताइए ज़रा। शी कैन बी एबल टू राइट इंग्लिश गुड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें
अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि कैन के साथ में हम बी एबल टू का इस्तेमाल नहीं करते। कैन के साथ में हम बी एबल टू का इस्तेमाल नहीं करते, तो बी एबल टू को आप रिमूव कर दीजिएगा और ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। लेकिन और ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इंग्लिश गुड लिखा हुआ है, यहाँ पर गुड भी नहीं होगा, यहाँ पर वेल लिखा जाएगा। ठीक है, कि राइट क्या है, राइट एक आपका वर्ब है और एक डायनेमिक वर्ब है, तो आपको राइट लिखने के, राइट के साथ में क्या लिखना पड़ेगा, एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब का इस्तेमाल करना। तो इसमें दो मिस्टेक है। ठीक है, बस आपको रूल एक ही याद आ रहा है, दूसरा पे ध्यान ही नहीं गया, जबकि मैंने आपको आते ही ये बात के लिए पहले ही इत्तला कर दिया था, आपको सावधान भी किया कि यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन भी आता है। बिहार वालों सुन लो। ठीक है, तो इसलिए गलतियाँ दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। पूरे सेंटेंस को देख करके ही आपको आंसर करना है। बी एबल टू भी हटेगा, गुड भी नहीं लगेगा, यहाँ पर वेल लगेगा, तो ऑप्शन ये वाला सही माना जाएगा इसमें। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। तो सरिता सिंह बेटा, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या इसके पहले आपने कभी बीपीएससी नहीं दिया? और स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, जितनी ग्रामर मैंने आपको पढ़ा रखी है बस वही आपके एग्जाम में आएगी। बस उसमें ये वाला ऑप्शन रहेगा, सो आपको केयरफुली बस ऑप्शन चूज करना है, बाकी कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, एक भी चीज़। बस मन लगा के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, वोकैब को पढ़िए, इडियम्स को पढ़िए, सब कुछ पढ़िए बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, यू ऑट टू हैव टेकन केयर ऑफ योर वाइफ मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए बताइए। अब देखिएगा, इसमें बच्चे कर रहे हैं कि इसमें क्या ऑप्शन चूज कर रहे हैं आप लोग, बी ऑप्शन चूज करना। अच्छा, बी में क्या गलती होगी जरा बताइए। अच्छा, है ना, बी में क्या गलती हो सकती है, अच्छा बताइए आप लोग। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू ऑट टू हैव टेकन केयर ऑफ योर वाइफ, तो ऑट टू के साथ में, ठीक है, अगर ये यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया है तो इसमें कोई गलती नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि आपको अपनी पत्नी की केयर करनी चाहिए थी, अपनी पत्नी की देखभाल करनी चाहिए थी, ये बात यहाँ पर है, यानी आपने देखभाल की नहीं, आपको करना चाहिए था। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि मोडाल वर्ब, हालांकि चलिए मोडाल वर्ब नहीं है, ये आपका मार्जिनल वर्ब है, कोई बात नहीं। तो मार्जिनल वर्ब के साथ में अगर आपको हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाते हैं, का मतलब है कि घटना पास्ट में होनी चाहिए थी बट हुई नहीं, तो इसमें मिस्टेक क्या है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी देखिए, यहाँ पर टेक केयर के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि दिया हुआ है, तो इसमें मिस्टेक तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। नन ऑफ द अबव यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा बताइए चलिए। ठीक है? इसमें क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा। अब देखिए, इसमें क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, जस्ट अ मिनट का, जस्ट अ मिनट। अब देखिए, यहाँ पर समझिएगा, लिखा हुआ है कि आई विल हैव टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये कुछ बच्चे बोल रहे हैं आई के साथ में शेल, तो बेटा आई के साथ भी विल लग सकता है, शेल दोनों लग सकता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर टू के बाद में क्या लगता है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये बात तो सिंपल भी आप जानते हैं कि टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर हो गई बातें। चलिए, तो इसमें क्या होगा, गेट अप हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, गेट अप होगा, गेट अप। बात समझ में आ गई।
क्वेश्चन नंबर 5 है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक हैवी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, ही इज एडिक्टेड टू, यहाँ पर क्या होगा, स्मोक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपको स्मोकिंग का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर हैवी नहीं होगा, हैवली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट प्लीज वेट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पर बी की फॉर्म भी है तो एडिक्टेड के बाद में आपको जीरंड का इस्तेमाल करना होता है, और यहाँ पर हैवी नहीं होगा, हैवली का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि स्मोक करना क्या होता है, एक्शन, एक तरह से यहाँ पर हैवली का इस्तेमाल किया जाएगा। सो उसमें डी ऑप्शन सही होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो लोग भी मोर देन वन ऑफ द अबव वाले में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर आपके लिए बीपीएससी का पेपर बेकार है, आप मत करिएगा। और यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो मोर देन वन ऑफ द अबव वाले ऑप्शन को ध्यान में रख करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्रीपोजिशन समझ में नहीं आया है उसको बार बार पढ़िए, प्रेपोजिशन रटने का मैटर है, समझने का मैटर उसमें ज़्यादा नहीं है, रट्टा मारिए आराम से। ठीक है, जो सेशंस पढ़ाए गए उनको बार 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 रिपीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा बताइए। शी प्राइडेड ऑन बीइंग इंडियन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा बताइए। नहीं, मच बेटा, हैवी लिखा है तो हैवी का हैवली करिए, वहाँ मच क्यों लगा रहे हैं जबरदस्ती का, ये भी सोचिए ना, जो वहाँ पर दिया है वो करिए ना। ठीक है, इसमें क्या, शी प्राइडेड ऑन बीइंग इंडियन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए, इसमें देखिए बहुत सिंपल सा है, यदि आप ध्यान देंगे, सी प्राइडेड ऑन, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि प्राइड वर्ड के साथ में भी, ठीक है, आपको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, आपको पढ़ाया गया है कि प्राइड के साथ में भी हम क्या करते हैं कि रिफ्लेक्सिव यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके बाद में प्रीपोजिशन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हर सेल्फ का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको हर सेल्फ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शी प्राइडेड हर सेल्फ ऑन बीइंग इंडियन। ठीक है, हैवली एडवर्ब है, सब रूल्स भूल गए आप लोग, पता है, क्योंकि इसमें सिंपल सा रूल है, हैवी क्या होता है, एडजेक्टिव है कि क्या है, और एल वाई लगेगा तो क्या बनेगा। जो कॉन्सेप्ट सिखाए गए उनका इस्तेमाल करिए आप लोग, वरना सब भूल जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे पढ़ चुके हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एडवाइस मेरी यही है कि प्लीज़ आप लोग पुराना सेशंस को रिवाइज कीजिए। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप सब कुछ भूल जाओगे जो आपने सीखा। ठीक है, कोई भी बच्चा एक्स वाई जेड सभी के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं आजकल, बिल्कुल भी, टोटली रिवीजन करिए वरना सब गड़बड़ हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा बताइए, चलिए। द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रेन हैज बीन अरेस्टेड फॉर कमिटिंग थेफ्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा बताइए, चलिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे ग्रामर हो, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हो, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रेन हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर कमिटिंग थेफ्ट, इसमें क्या होगा बताइए। अब देखिए, आपको पता है कि एंड नॉट के बाद वाले सब्जेक्ट, उसको हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब लगानी चाहिए, तो यहाँ पर हर चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल नाउन की वजह से यहाँ पर हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा बताइए। यहाँ पर क्या होगा, हैव का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हैव का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है,
ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ है ना, रियली सॉरी, सॉरी फॉर दैट। मेरा दिमाग थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया। नहीं 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 बेटा, गलत बोल गया मैं। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, इसमें कोई गलती नहीं है। एक्चुअली में एंड नॉट लिखा हुआ है ना, आपको पता है कि एज वेल एज, ठीक है, और एंड नॉट, ठीक है। इसके बाद में अगला क्या होता है उसमें, विथ होता है, ठीक है, टुगेदर विथ होता है, ठीक है, और इसमें अलोंग विथ होता है, ठीक है। अगर ये लगे हुए हैं, ये कंजंक्शन दिए हुए हैं, तो हम पहले वाले सब्जेक्ट सब्जेक्ट फर्स्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, ऑप्शन लगाते हैं, मतलब वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट के हिसाब से लगाएंगे, तो यहाँ पर मदर जो आपका है वो मदर के अकॉर्डिंग लगेगा, तो यहाँ पर हैज़ बीन बिल्कुल ठीक है। और ये पैसिव में बनेगा, पैसिव में क्यों बनेगा, क्योंकि अरेस्ट किया जाता है, यानी यहाँ पर एक्शन रिसीव होगा माँ के द्वारा, तो यहाँ पर एक्शन रिसीव होगा तो पैसिव बनेगा। फॉर आपका प्रेपोजिशन हो गया, कमिटिंग आपका जीरंड हो गया, थेफ्ट आपका नाउन हो गया। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ रियली सॉरी, दिमाग थोड़ा सा, एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में था सुबह से ना, खड़े खड़े मेरी हालत ख़राब। तो मैं, आप देख ही रहोगे मुझे सुस्ती सी लग रही होगी आपको, लग के थोड़ा गुरुजी आज सुस्त भी चल रहे हैं। सर प्लीज़ बताएं कि क्या मदर से पहले दा आता है। आप ये बताइए कि दा क्यों नहीं आएगा, ये भी बताइए ना, क्योंकि मदर तो काउंटेबल है, काउंटेबल जो होता है वो नाउन ले सकता है, तो काउंटेबल जो होता है वो आर्टिकल ले सकता है, तो दा लग सकता है, द फादर द मदर हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हिज परफॉर्म इज बेटर देन एनीबडी एल्स मोर देन वन ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा बताइए चलिए। अरे आपका क्या बीपी हाई हो जाता है, मैं खुद ईसीजी करवा के आ रहा हूँ है ना, मैं खुद ईसीजी शुगर ये सब चेक करवा के आया, मेरा नहीं चेक हुआ है, जिन एक रिलेटिव आए हुए हैं उनका चेक करवा के आया हुआ हूँ। मॉर्निंग के गए हुए हैं हम लोग, अभी आए हैं जस्ट क्लास के पहले, पौने 12 बजे के, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं कभी कभी। चलिए, अब देखिए इसमें क्या होगा, हिज परफॉर्म नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बेटा, परफॉर्मेंस होगा। पहली बात तो ये कि आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हिज क्या आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में आपको नाउन चाहिए होता है, तो परफॉर्म तो वर्ब होता है, तो यहाँ पर नाउन चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। और दूसरा यहाँ पर इज बेटर देन एनीबडी एल्सेस भी हो जाएगा, ठीक है। तो दो गलतियाँ यहाँ पर लग रही हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। भाई उसकी परफॉर्म की तुलना किसी और के परफॉर्मेंस से हो रही, तो यहाँ पॉजिटिव लगेगा, और यहाँ पर परफॉर्मेंस लिखना पड़ेगा, तो मिस्टेक हो गई दो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखिए लिखा भी परफॉर्मेंस और एनीबडी एल्स, यहाँ पर दो दो ऑप्शन आपके सही होंगे यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी, इसमें क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, इसमें क्या क्या होगा बताइए। ठीक है, देखिए इसमें 9 का डी आंसर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 9 का डी ऑप्शन आप लोग चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे, तो एक गलती तो यहाँ पर है, क्योंकि अनटिल नहीं होगा, अनलेस होगा, कंडीशनल है। दूसरा, आपको गोली मारी जाएगी, तो यहाँ पर पैसिव में आएगा, क्योंकि एक्शन रिसीव होगा, तो विल बी शॉर्ट होगा, क्या होगा, विल बी शॉर्ट। शॉर्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो गलतियाँ होंगी, अनटिल की जगह पर अनलेस होगा, शर्त की बात कर रहा है, और साथ में यहाँ पर विल बी शॉर्ट होगा, तो मिस्टेक कहाँ पर हो गई, डी वाले ऑप्शन में हो जाएगी, याद रखिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ समझ लीजिए, चाबी नहीं देंगे तो खोपड़िया खोल दी जाएगी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा बताइए चलिए। ये बढ़िया चलता है आप लोगों का, मित्री मित्रा है,
मित्री मित्रा, क्यों? क्या कर रही हो मित्री? कहाँ रहती हो मित्री? चलिए इसमें क्या होगा बताइए। इंडिया हैज नेवर अटैक्ड ऑन एनी कंट्री मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए 10 वाले में आपको एक बात बताई गई थी कि अटैक वर्ड, आप जानते हैं कि अटैक वर्ब होता है, और अटैक वर्ब होता है तो आपको ये भी पता है कि अगर जब ये वर्ब होता है तो हम इसके साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते, नो प्रैपो। और जब ये नाउन होता है तो हम इसके साथ में ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल लगा करते हैं। तो यहाँ पर ऑन को रिमूव करना पड़ेगा, पहली बात तो ये ऑन को बिल्कुल रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो बाकी इंडिया सिंगुलर है तो हैज़ नेवर अटैक्ड और एनी कंट्री में मिस्टेक कहाँ पर है, सी वाले ऑप्शन में मिस्टेक हो जाएगी, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए बीपीएससी के पेपर में सबसे बेस्ट पार्ट जानते हैं क्या है, ये डी वाला ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसलिए बीपीएससी को अगर क्वालिफाई करना है तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम धुआंधार क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें मोर देन वाला ऑप्शन भी आता है ना, इस वजह से। माई ब्रदर अनॉयज मी, इसमें क्या होगा, इसका पैसिव बनाई। ठीक है, हाँ, कुछ मित्रा हैं, कुछ मित्री हैं, कुछ मिस्त्री भी हैं, जो एक दूसरे का इलाज करते रहते हैं। ये वो वाले मिस्त्री, इलाज वाले। डॉक्टर तो कह नहीं सकते हम। माई ब्रदर एनवाइज मी, इसमें क्या होगा बताइए। अब देखिए इसमें लिखा है कि आई एम अनवाइड विथ माई ब्रदर। ठीक है, पर्सन के साथ में विथ लगाते हैं, और किसी चीज़ पर अगर अनवाय हो रहे हैं तो एट लगाते हैं, तो एट समथिंग होता है, और विथ समवन होता है। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, डी ऑप्शन सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा बताइएगा। शी सेड टू मी डोंट कम हेयर, डू नॉट कम, शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर, देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे, कि शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर, ये वाला सही है, हेयर का देयर हो जाएगा और ऑर्डर का ऑर्डर हो जाएगा। फॉरवेड से भी बन सकता था, बट फॉरवेड में यहाँ पर देखिए नॉट लगा हुआ है, फॉरवेड के साथ में हम नॉट नहीं लगाते हैं। यहाँ पर भी नॉट, नॉट टू लगा हुआ है तो ये भी गलत है, यहाँ टू नॉट है ये भी गलत है, यहाँ भी टू नॉट है ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान सा सवाल है, फिर भी बच्चे ए ऑप्शन चूज, कोई बी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। देखिए कोई भी चीज़ ऐसी बताइए, जो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा कोई भी सवाल है जिसका कॉन्सेप्ट आपने ना पढ़ा हो, और अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं और भूल रही हैं तो समझ जाइए दिमाग में कोई वायरस है जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी। ठीक है, दिमाग में वायरस को ठीक करिए, स्कैनिंग करवा लीजिए एक बार फिर से। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसमें क्या होगा बताइए ना। चलिए बताइए, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अभी तो आसान सा है कि अनएक्सपेक्टेड शॉक, यानी आसमान से बिजली गिरती है तो बता के नहीं गिरती कि भैया घर के अंदर चले जाओ हम गिरने वाले हैं, सीधा गिरती है आकर के, तो वो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होती है, या अनएक्सपेक्टेड शॉक कह सकते हैं आप। डी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा बता दीजिए। सारे पढ़ाए हैं सर आपने, बस रिवीजन की नीड है। हाँ बिल्कुल, रिवीजन तो करना पड़ेगा। हार नहीं मानिए, खूब रिवीजन कीजिए पूरे मन से। अब देखिए, अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने धार्मिक और राजनीतिक और अपने सिद्धांतों का परित्याग कर दिया हो,
ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अपोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, अपोस्टेट कह सकते हैं। सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए, पीडीएफ किसी की नहीं मिलती, आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ केवल वही जो पेड क्लास में पढ़ाया जाता है उसी की पीडीएफ मिलती है। ठीक है, तो नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चॉइस इज योर्स, बट डोंट आस्क मी फॉर पीडीएफ्स। मैं ये प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15, कम राउंड, इसका क्या होगा बताइए? कम राउंड का क्या होगा बताइए? एक काम करते हैं, फिर से मेंबरशिप स्कीम को लागू करते हैं। मेंबरशिप स्कीम में क्या होगा? जो पब्लिक क्लास होगी, जब भी पब्लिक क्लास होगी, उसकी पीडीएफ आपको दे दी जाया करेगी आपके ग्रुप में। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। बहुत बच्चे मांगते हैं पीडीएफ ना, एक मेंबरशिप स्कीम कर देते हैं सस्ती सी। आपको जो भी डेली पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ मिलेगी, क्लास होगी, पीडीएफ मिलेगी। 15 का क्या होगा बताइए? चलिए, कम राउंड का क्या होगा? यहाँ पर सारे सही हैं। कम राउंड में का मतलब क्या होता है? यहाँ पर टू विजिट फॉर अ शॉर्ट टाइम ये भी होता है। टू बिकम अनकॉन्शियस अगेन ये भी होता है। होश में आ जाना ये भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ अबव, ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑल ऑफ अबव, टू हैप ये भी होता है, टू हैपन अगेन। ठीक है, टू चेंज योर ओपिनियन ये भी होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैं पेड वाले में करूँगा, तब उसकी स्कीम लागू होगी, स्कीम पर आएगा। हाँ राखी, ऑल लग रहा है मुझे भी। इसमें से दो दो तो मैं कंफर्म हूँ। एक तो ये टू बिकम कॉन्शियस अगेन, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म पता है। मुझे लग रहा है कि ऑल ऑफ द अबव होगा। सिनोनिम ऑफ एसिड का क्या होगा बता दीजिए? चलिए, बिल्कुल दीप्ति है ना, तो रिवीजन करते रहिए बेटा। ठीक है, रिवीजन करिए। एसिडियस का मतलब होता है मेहनती होता है। क्या होता है? मेहनती होता है। तो उसका हो जाएगा डिलीजेंट हो जाएगा। ठीक, डिलीजेंट का मतलब भी होता है मेहनती होता है। शेड्यूलस का मतलब भी मेहनती होता है। ठीक है, लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? लेथार्जिक का मतलब होता है जो आपका सुस्त होता है वो। तो राइट ऑप्शन इस क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए बी है, ए बी है, बी भी है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। डी। तो विजिट समवन, कॉल अराउंड तो होता ही है। हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक हो, एक बार चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला, इसमें दो तो हैं। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव वाला हो। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा है। ये वाला तो मुझे याद है। ठीक है, ये वाला मुझे याद है। और शायद टू चेंज योर ओपिनियन ये भी शायद है। इन दोनों का मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है सही हो। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये मान लीजिए ये आपके लिए होमवर्क। आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। मैं भी आपको दुविधा में नहीं डालना चाहता हूँ, और मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं उसमें कमेंट भी नहीं करना। तब हो जाता है। एंटोनिम ऑफ रिपल्सिव का क्या होगा बताइए? आप लोग चेक कर लीजिएगा, शायद मोर देन वाला हो सकता है सही हो, शायद। ठीक है, हाँ। एंटोनिम ऑफ का क्या होगा बताइए? एंटोनिम ऑफ रिपल्सिव, देखिए रिपल्सिव का मतलब होता है घृणा। ये घृणा करना या अप्रिय कह सकते हैं आप, घृणा करना या अप्रिय कह सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका उल्टा प्लीजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लीजेंट हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, बात समझ। वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा, है ना। प्रेफ्यूज का मतलब होता है प्रचुर। और डेबुटेंट का मतलब होता है नौसिखिया। तो द राइट ऑप्शन इज सी, यहाँ पर हो जाएगा एकदम सिंपल। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 18 इज, आई यूज टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन। इसमें टेंस कौन सा है वो बता दी।
ठीक है, चलिए हाँ। आई यूज टू गो टू डेली बाई ट्रेन, इसमें सिंपल पास्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा, क्योंकि ये पास्ट की हैबिट को शो करता है, तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। बी विल बी द राइट ऑप्शन। और वैसे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा बता दीजिए इसमें ज़रा। हाँ, ठीक है, चलिए। आपको करना क्या है, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक लिंक भी दे दे रहा हूँ। ठीक है, और उस लिंक पे क्लिक करके आप ना वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे आराम से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम के लिंक भी पूछते रहते हैं, तो मैं आपको भेज दे रहा हूँ। ये आपके ग्रुप पे मैंने डाल दी, और इससे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको पिन भी कर दे रहा हूँ। जी जी, बार बार नहीं भेजनी पड़ेगी, थोड़ी देर के लिए मैंने पिन कर दिया है, क्लिक करके आप लोग ना इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी बच्चे रह जाते हैं ज्वाइन कर लेंगे। इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। एट प्रेजेंट का मतलब हुआ इसी क्षण जो है वो चीज़ चल रही है, प्रेजेंट टेंस में बनेगी, ना कि इसमें ना कि इसमें। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है, और आप लोगों ने आंसर भी सही दिया है। और अगर आप सेशन को लाइक नहीं करेंगे ना, अगर इसमें व्यूज़ कम आए तो मैं कल से सेशन बिहार वाला तो नहीं लूँ, मैं वही नॉर्मल वाला लूँ, ताकि ज़्यादा लोग पढ़ें। पढ़ेंगे तो पढ़ाएगा टीचर, नहीं पढ़ेंगे तो कोई नहीं पढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा? आई शैल गिव यू माई बाइक वेन यू हेल्प मी इन माई मैटर, इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, हाँ वही नॉर्मल वाला ही है। चलिए, इसमें क्या होगा? आई शैल गिव यू माई बाइक वेन यू हेल्प मी इन माई मैटर, इसमें क्या होगा बताइए। अब देखिए इसमें क्या होगा? आई शैल गिव यू माई बाइक वेन यू, तो इसमें क्या है? ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि ये अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये वर्ड का आंसर है नहीं है, और ये बाइक को रिलेट भी नहीं कर रहा है, तो बचता क्या है? एडवर्ब क्लॉज ही बचता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा वो बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज दे अराइव्ड सून आफ्टर, आफ्टर का क्या होगा बता दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना वो एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम कह सकते हैं आप। आफ्टर को क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा। वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा? वॉट मैनर ऑफ मैन इज ही, इसमें क्या होगा? यूज पंक्चुएशन, इसमें हम किस पंक्चुएशन का इस्तेमाल करेंगे बताइए। ठीक है, वॉट मैनर ऑफ मैन इज ही। अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। एक्सक्लेमेशन नहीं है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, कि वो किस मैनर का, किस स्वभाव का आदमी है, वो ये पूछ रहा है। व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, कि वह किस प्रकार, दिखा नहीं है कि व्हाट मैनर आपका ये हो जाएगा, फिर ये इज और ये किस में होता है? ये इंट्रोगेटिव में होता है। व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, ये इंट्रोगेटिव का है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, क्या होगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, बी आंसर सही है। पूछ रहा है वो कि वो किस स्वभाव का आदमी है। ठीक है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा? विच वन इज करेक्टली पंक्चुएटेड, इसमें क्या होगा बताइए। हम्म, विच वन इज करेक्टली पंक्चुएटेड, इसमें क्या होगा बताइए।
आप देखेंगे तो है पंडित नेहरू कॉमा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉमा डाइड इन 1964, ये सही है। और जिसमें जो बीच में कॉमा की बीच में है ना, इसी को बोलते हैं केस इन अपोजिशन। क्या बोलते हैं? केस इन अपोजिशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केस इन अपोजिशन। और बाकी पंडित नेहरू में पी कैपिटल होगा, एन भी कैपिटल होगा, ये भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, मिनिस्टर का भी एम कैपिटल होगा और इंडिया का आई कैपिटल होगा, बाकी ये। और इसमें कॉमा वाला भी नहीं है, सो डी वाला ऑप्शन ही सही है। प्राइम मिनिस्टर का भी पी कैपिटल होना चाहिए वैसे तो, बट चूंकि चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, इसी को चुन लीजिए आप, ठीक कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा? कन्वर्ट वीक इनटू वर्ब, इसमें क्या होगा बताइए। कन्वर्ट वीक इनटू वर्ब, वीक शब्द को कन्वर्ट वीक इनटू वर्ब, इसमें क्या होगा बताइए। प्राइम का पी कैपिटल होगा, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर का पी भी कैपिटल होगा, ठीक कर दूंगा। इसमें क्या होगा? कन्वर्ट वीक इनटू वर्ब, इसमें क्या होगा? वीकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीकेंड। वीकेंड माने होता है कमजोर करना, वर्ब बन जाएगा, और वीक माने होता है कमजोर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा बता दीजिएगा। इधर कम इन और गो आउट, इधर कम इन और गो आउट। ये कौन सा आपका सेंटेंस है बता दीजिए। अब देखिए, जो इधर वाला होता है ना, वो कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। क्या बनाता है? कंपाउंड सेंटेंस बनाता है इधर वाला। ठीक है, इधर नीदर कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। और एक ट्रिक होती है फैन बॉयज, फैन बॉयज वाला भी क्या करता है? कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। ठीक है, एफ फॉर ए फॉर एंड फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट, एस फॉर सो, ये भी होता है। ठीक है, सो इसमें बी ऑप्शन कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, चलिए जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो उस इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैनर है, आप अगर स्कैन कर लेंगे तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, या लिंक आपके कमेंट बॉक्स में पिंड है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बहुत बच्चे पब्लिक क्लास की पीडीएफ भी बच्चे कहते हैं, तो मैं स्कीम वाली मेंबरशिप वाली फिर से लागू कर दूंगा। आप लोग उसी से फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। इसमें भी बनाने में बहुत टाइम खर्च हो जाता है, कम से कम 30 मिनट लग जाता है, ये एक्स्ट्रा काम करना होगा। लेकिन आपको ये सुविधा हो जाएगी कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप इजीली आराम से अपना देख। चलिए, तो ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, चलिए फिर ठीक है। और जो लोग बैच के लिए पूछते हैं वो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए सबसे बेस्ट बैच यही है। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छा बेसिक से एडवांस और बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस, और आपकी टीजीटी पीजीटी और एलटी के बिल्कुल अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और 2 घंटे क्लास मिलती है आपको, जो आपकी रिदम को मेंटेन करके रखती है, वोकैब भी सिखाई जाती है, ग्रामर भी सिखाई जाती है। इस नंबर पर 9889292697 नंबर पर आपको क्वेरी करनी है अगर आप इंटरेस्ट। चलिए, बात समझ में आ गया? हाँ, मैंने पहले ही मुझे बता दिया था। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। एक बार फिर से बसंत पंचमी के पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। और शहीद हुए पुलवामा अटैक में शहीद हुए शहीदों को नमन। और आपको वैलेंटाइन, जो लोग मनाते हैं तो मनाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद।